हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज एंड सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आपका जो भी जेंडर है आप रीडिंग को देख सकते हैं। एंड कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, सबकी रीडिंग ओपन है। सिचुएशन आपके पर्सन के साथ आपकी चाहे जैसी भी चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। करना आपने यही है कि 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करना है उस पर्सन के जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को जानना चाहते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आपने अपने आप को कनेक्ट करना है उनकी एनर्जीज़ के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, और वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करिएगा उन पे, देखते हैं इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ चेंज। फर्स्ट कार्ड ही चेंज का है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन चेंज करना चाह रहे हैं। आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है, हो सकता है ब्रेकअप चल रहा है, यस। एंड देन वी हैव इट्स अ पर्पस। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। इस टाइम ऐसा लग रहा है इनको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। दैट्स वाई वो अब आपके साथ जो भी कनेक्शन में चल रहा है ना, उसको चेंज करने की कोशिश करना चाह रहे हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं। वी हैव ग्रीफ। मुझे यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है, आपका ब्रेकअप चल रहा है। इट्स अ टोटली ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यस। बात नहीं हो रही आपकी आपस में, उसकी वजह से ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दुखी है। मे बी इस इंसान ने आपको दुख दिया है, ब्रेकअप करके आप नहीं करना चाहते थे ब्रेकअप, आप ये रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते, जो भी इनके साथ आपका रिलेशन था। बट इस इंसान ने ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप आपके साथ ख़त्म किया है और अब इनको समझ आ रही है काफ़ी कुछ चीज़ें, यस। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप का कोई पर्पस था, आपके साथ कनेक्शन का कोई पर्पस था, इसीलिए इस सिचुएशन को ये इंसान चेंज करना चाहते हैं। एंड रियली फील कि इनको किसी तरह से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि ये आपसे कांटेक्ट कर सकें, यस। बिकॉज राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है ना वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आई फील ब्रेकअप के बाद बहुत कुछ सीख रहा है ये इंसान। इस टाइम इनका एक लर्निंग फेज चल रहा है, यस। एंड इट्स अ रेनिंग आउटसाइड, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। लेट्स सी मोर। We have it's a denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. कुछ चीज़ों से ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है डिनाइल कर रहे थे। एक डिनाइल सिचुएशन में मुझे दिख रहा है ये इंसान पास्ट में रहे हैं, यस। आई फील जैसे एक होता है ना ट्रस्ट इश्यूज़ आप पे रहे हैं इस इंसान को, या आप पे ट्रस्ट नहीं किया, या फिर किसी चीज़ का एक फेयर है, आपसे अटैचमेंट का फेयर आया इस इंसान को। दैट्स वाई भी हो सकता है इन्होंने आपसे दूर रहे हैं, या फिर ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश नहीं की, या करीब आना चाहते थे बट कोई डर की वजह से कि कहीं आप छोड़ ना जाओ, या फिर आपके साथ किसी तरह से इस इंसान का ब्रेकअप ना हो जाए, या आप इनको धोखा ना दे जो, उस वजह से ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को आपके करीब आने का एक फेयर रहा है, बट उस वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। और अब इस इंसान को काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके, रिलेशनशिप को एंड करके, ब्रेकअप करके, नो कॉन्टैक्ट में जाके। तो इनको फील हो रहा है कि जो भी फेयर्स थे वो इस इंसान के अपने ही माइंड के बनाए हुए थे, ठीक है। एक डिनाइल था कि जैसे एक इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और थी, लेकिन इनका अपना ही कोई एक माइंडसेट चल रहा था जिसको लेकर ये रियलिटी को नहीं फेस कर रहे थे। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप रिश्ते को सही चला रहे थे कि किस तरह से ये इंसान का ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो जाए। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपको फील कहीं ना कहीं हुआ है कि ये इंसान जो है ना आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ों को लेकर सिक्योर नहीं हो पा रहे, या फिर आपके साथ एक सिक्योर रिश्ता नहीं बना रहे, बिकॉज कुछ ना कुछ इनके फेयर्स हैं जिनको ओवरकम करना इनके लिए ज़रूरी था बट इन्होंने नहीं किया, और उस रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो गया। शायद रिश्ता ही इन्होंने आपके साथ क्यों ना तोड़ दिया हो, लेकिन फेयर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट ना कर पाना, कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ सिक्योरिटी की कुछ ना कुछ सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है जिस वजह से आपका ये रिश्ता ख़त्म हुआ है और ब्रेकअप आपका हुआ है। एंडिंग सिचुएशन हुई है तो उसकी रीज़न्स ये रही हैं। बट अभी ये जो एंड किया है इन्होंने, उसके बाद ये इंसान ऑब्वियसली काफ़ी दुखी हैं,
बिकॉज किसी तरह के दुख की वजह से ही ना ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है, या तो इनका कुछ पास्ट ऐसा रहा है, या फिर इस इंसान को शायद, बिकॉज ऑब्वियसली आपका कुछ ऐसा पास्ट होता है जिसकी वजह से आप लोग नहीं किसी पर ट्रस्ट कर पाते, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन इस इंसान की वैसी रही है आप लोगों को लेकर। बट अभी ये काफ़ी दुखी हैं, इनको महसूस हो रहा है, ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया है। यस, तो आपको खोने की बाद एक दुख दिख रहा है। यस, बिकॉज ये आप अपनी सारे फेयर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं विद अवेयरनेस। काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ चुकी है इस इंसान को। जिन चीज़ों को ये पास्ट में डिनाइल कर रहे थे या फिर डिनाई कर रहे थे, आपको किसी तरह से इन्होंने डिनाई किया है बहुत सारी चीज़ों में, या फिर रिश्ते को ही आपके साथ ख़त्म कर दिया, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट की तरफ लेकर जाने से डिनाई किया आपको, और अभी इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने ये सब कुछ करके गलती की है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, सो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे एनर्जी आ रही है इस इंसान की साइड से, ये ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने तक रखते हैं, खुद तक रखते हैं। एक होता ना एक इंसान के अंदर कुछ चीज़ें हैं तो वो सामने ज़्यादा जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं, ये इस इंसान की वो मुझे नेचर नहीं दिख रही है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। यस, ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायर हैं, आपको सीक्रेटली बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स मोस्टली अपने तक रखी हैं, आपके सामने ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए। वी हैव द वर्ल्ड। इसी वजह से ये आपका रिश्ता जो है ना वो नहीं चल पाया इनके साथ। यस, यहाँ पे वॉक अवे की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी सिक्योरिटी की वजह से ना आपके सामने ओपन अप नहीं हुए। दैट्स वाई आपसे इन्होंने या तो डिस्टेंस बनाया या फिर किसी तरह से ये इंसान ने आपसे वॉक अवे किया, बिकॉज ये अपनी कुछ फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, या फिर इनको महसूस होता था कि इनका एक्सप्रेस कर देना, बिकॉज जैसे मैंने बताया इनको कुछ ना कुछ फेयर है, तो उस वजह से ये इंसान ओपन अप नहीं हुए। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन महसूस करते हैं कि ये जो भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है उसको एंड करना है, एंड विद द वर्ल्ड आपके साथ आप सारी चीज़ों को जो है ना वो कंप्लीट करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है कि आपसे वॉक अवे करने के बाद इनको महसूस हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी जो है ना वो कहीं ना कहीं एक खाली है, एक एम्प्टीनेस है इनकी लाइफ में, जिस एम्प्टीनेस को इनको फील होता है कि आपके सामने आपको एक्सप्रेस करके ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं या आपको चाहते हैं, आपके एडमायरर हैं, उसके बाद इनको लगता है कि इनकी दुनिया कंप्लीट हो सकती है। यस, बिकॉज ये इंसान ने आपसे खुद इमोशनली जो है ना वो वॉक अवे किया, या तो ये पर्सन इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे या फिर इमोशनली इस इंसान को ओपन अप होने में प्रॉब्लम हो रही थी। दैट्स वाई, बिकॉज वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ना लाइक एक इनकी नेचर है कि आइसोलेटेड रहना, या तो ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट है। यस, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना या ओपन अप होना या ज़्यादा टॉकटिव नहीं होते, तो इमोशनली ये इंसान ना जैसे लोगों से दूर दूर रहना, कुछ ऐसी मुझे इनकी पर्सनैलिटी और नेचर दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता ही है कि इंसान जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, अपने आप को सिक्योर करके अपनी सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, सामने वाले की नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए ये इंसान जो है ना नेचर इनकी मुझे लग रहा है ऐसी है। दैट्स वाई ये आपसे वॉक अवे करके गए हैं, बिकॉज ये पर्सन रेडी नहीं थे ओपन अप होने के लिए, या कुछ जैसे मैंने बताया कि फेयर्स हैं थे या इनकी इनसिक्योरिटीज़ थी, बिकॉज इनको फील हो रहा था कि ये आपके सामने एक्सप्रेस अपने आप को करके नहीं जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे या ज़्यादा सेफ़ नहीं फील करेंगे, सिक्योर नहीं फील करेंगे। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, किसी तरह की गुड न्यूज़ ऐसे लग रहा है जैसे आपको मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ हार्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है ना अब आप लोगों से कांटेक्ट करके आप चाहते हैं कि आप दोनों के दिल जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाएं, इमोशनली कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपको, और एक रिलेशनशिप की जो है बिगनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज इनको बहुत कुछ चीज़ें जो है ना समझ आई हैं, आप इनको बेसिकली पर्पस समझ आया है आपके साथ कनेक्ट होने का, जो भी ये जितना टाइम भी आपसे कनेक्ट रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान के साथ पहले आपकी स्टार्टिंग जो है वो फ्रेंडशिप से हुई है, या फिर कभी आप फ्रेंड थे एक दूसरे के, उसके बाद से ही कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई हैं आपके बीच में। बट अभी भी स्टिल विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान जो है ना आपको पसंद करते हैं,
इसीलिए जो भी इमोशंस हैं वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एंड कुछ हद तक ये मुझे इंसान रिजिड भी दिख रहे हैं, एक ज़िद है कहीं ना कहीं। सी गाइस, इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। या तो इनका कोई अपना पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से कि इंसान ने आपसे वॉक अवे किया है, या फिर फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने इमोशनली खुद सेटिस्फाई नहीं थे, दैट्स वाई आप लोगों को जो है वो छोड़ा है। एंड राइट नाउ ये इस चांस को मिस करके काफ़ी डिसहार्ड हैं, काफ़ी अपसेट हैं, एक डिससेटिस्फैक्शन है। यस, एक अनमोटिवेटेड एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपसेट मुझे दिख रहे हैं, और इनको फील होता है कि इन्होंने इस चांस को मिस करके, आपको रिजेक्ट करके, या फिर आपके साथ ब्रेकअप करके जो है वो ऑब्वियसली अपना लॉस किया। तो ये खुद भी मुझे काफ़ी पेन में दिख रहे हैं। मुझे ये इंसान की एक तकलीफ़ जो है वो महसूस हो रही है, एक डीप इमोशनल पेन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, जो कि एनर्जीज़ यहाँ पे फील कर पा रही हूँ मैं। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड ही आपका चेंज का है कि ये इंसान जो भी है ना, ये हर सिचुएशन जो भी चल रही है आपके बीच में उसको चेंज करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि कुछ भी जो है ना चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगी जब तक ये खुद मूवमेंट नहीं लेंगे। विदाउट मूवमेंट कुछ चीज़ें जो है ना वो ना तो ग्रो कर पाएंगी, अगर ये खुद इवॉल्व नहीं होंगे, खुद किसी तरह से आपको अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, विद द पेज ऑफ कप्स आपसे बातचीत स्टार्ट नहीं करेंगे, खुद से ये आप में कितना इंटरेस्टेड है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। दैट्स वाई आप लोगों को अब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, जो भी इनके इमोशंस हैं उनको। आपके बीच में जो भी साइकिल चल रही है उसको कंप्लीट कर देना चाहते हैं, और फिर आपके साथ जो है अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। एक कंप्लीटनेस चाह रहा है ये पर्सन, जो कि अभी आपके बीच में नहीं है। ठीक है, तो जो सर्कल आपके बीच में एक चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है आपके बीच में, लाइक सिचुएशन जो चल रही है, ये उसको ख़त्म करके आपके साथ अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि इनकी दुनिया जो है ना वो एक तरह से एम्प्टी है, और ये आपको ऑब्वियसली आपसे वॉक अवे करके इस टाइम काफ़ी डिसहार्ड है, क्योंकि इन्होंने इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। आपसे ब्रेकअप करके आपको हर्ट भी किया, अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है तो ये पर्सन खुद भी इस टाइम काफ़ी ग्रीफ से गुजर रहे हैं। एक दुख है इस इंसान का आप लोगों को लूज़ करने के बाद। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है ये एक लॉस है आप जैसे इंसान को छोड़ देना। तो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द वर्ल्ड, ये इंसान आप कंप्लीशन के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एंड ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी जो है वो इस चांस को मिस अब नहीं करना चाहते, तो कोशिश करना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने की। यस, नंबर 3, 4, 8, 4 एंड 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 21 या डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है, 33, 34, 38 एज हो सकती है, एंड 43, 44, 48 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। अब आपने देख लेना है कैसे आपसे रेजोनेट हो रही है ये। ठीक है, स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, मोस्टली प्रोमिनेंट यही दिख रही है, एंड लिटिल बिट मुझे एनर्जी दिख रही है कुछ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की, बट मोस्टली एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर साइन की है, एंड सेजिटेरियस प्रोमिनेंट है। एनी हाउ, लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव हीलिंग हार्ट। यस, इस इंसान ने आपका दिल जो तोड़ा है उसके बाद इनका अपना भी दिल टूटा हुआ है, और अब ये चाहते हैं कि आपके बीच में जो है ना वो सिचुएशन हील हो जाए, और इनको फील होता है कि इनका अपना दिल भी जो दुखी है ना, वो जब तक आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन नहीं करेंगे ना, ये खुद का भी इनका हार्ट हील नहीं हो पाएगा, इनको खुद भी हार्टली जो है ना वो सुकून नहीं आ पाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की अपनी कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म किया। यस, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इस इंसान को आपके साथ जो रिश्ता था उसकी एडिक्शन हो चुकी है, तो उस एडिक्शन के लिए ये कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं, बिकॉज इसीलिए सेटिस्फाई नहीं है। तो जो भी इनका दिल दुखा है पास्ट का, या फिर आपकी वजह से दुखा है, लाइक आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया उस वजह से दुखा है, आपका दिल भी दुख है, इनका भी दुख है, तो अब ये उस हार्ट ब्रेक को जो है वो हील करने के लिए जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। और जो भी कोई टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में रही है पास्ट की, जिसको लेकर आपको इन्होंने
एक तरह से अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो आप उस चीज़ों को, टॉक्सिसिटी को जो है ना, वो उससे फ्री होना चाहता है ये पर्सन, और आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने आप को हील करने की कोशिश की है इमोशनली, बट वो नहीं हो पा रहे, बिकॉज आपका कोई नए रिश्ते में जाने के लिए पास्ट का जो हार्ट एक होता है ना, उससे हील होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वी हैव कार्मिक रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशनशिप में रहे ये पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यस, तो उसी वजह से इनको कुछ ना कुछ ऐसे लेसन मिले हैं जिससे इनका किसी और इमोशनली कनेक्शन में जाना बहुत मुश्किल रहा है। इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो है ना, आपके साथ भी वो एक आपको ट्रीट नहीं किया, जैसे प्यार देना या इंटरेस्ट अपना शो करना, या फिर एक अच्छा जो है वो कनेक्शन में कंपैटिबल अपने आप को समझना या कंपैटिबिलिटी बनाना, या रिश्ते को लेकर बड़ा ब्यूटीफुली और पॉजिटिवली चलना, वो नई चीज़ें रहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के पास्ट के जो ट्रिगर्स हैं ना, वो इस इंसान को एक तरह से याद आते रहे हैं। तो उस वजह से एक रिजेंटमेंट की एनर्जी है कि ये रुके हैं। इस इंसान ने अपने आप को एक तरह से रेजिस्ट खुद किया है आपके करीब आने से, या ज़्यादा एक कनेक्शन में अटैच होने से। तो दैट्स वाई ये इंसान की मुझे एनर्जी दिख रही, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए आप लोगों में, क्योंकि पास्ट का कोई ना कोई इनका रिश्ता रहा है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ अपने आप को हार्टली और इमोशनली कनेक्ट ज़्यादा या नहीं किया, या किया ही नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको पास्ट का अपना जो है ना, वो कुछ एक्सपीरियंस याद आ जाता था। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे डिनाइल की एनर्जी है, ये इंसान डिनाइल में रहे हैं। आप चाहे इनके साथ कितने ही ऑनेस्ट और लॉयल थे, लेकिन ये नहीं उस चीज़ को जो है ना समझ पा रहे थे पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। और ये नॉर्मली होता है कनेक्शंस में, बिकॉज ऑब्वियसली आपका अगर किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो आपको दोबारा से किसी इंसान पे ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। वी हैव एक्स, ऑब्वियसली डेफिनेटली इस इंसान का कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है, और अब ये उस ब्रेकअप को दोबारा अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते। यस, दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं आपके साथ ज़्यादा अटैच नहीं हुए, या इन्होंने ज़्यादा कोई सीरियस कमिटमेंट आपके साथ नहीं बनाई है। या तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्मिक रिलेशनशिप एंड विद द एक्स, इस इंसान का कोई पास्ट रहा है जिसकी वजह से इन्होंने आप लोगों से या तो इस टाइम सेपरेशन किया है, या फिर इनका आपके साथ ब्रेकअप हुआ है। लेकिन ये इस कनेक्शन जैसा भी पास्ट में रहा है, उसको दोबारा नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो। इसीलिए इंसान जो है ना, वो ज़्यादा प्रेफर इन्होंने यही किया कि ये अकेले ही रहें, जबकि इन्होंने कोशिश की है, लेकिन हार्ट इनका हील नहीं है ना। तो जब तक इस पर्सन का हार्ट हील नहीं होगा, तब तक ये दोबारा से रिलेशन आपके साथ नहीं बना पाएंगे। बट कोशिश कर रहे हैं अपने आप को चेंज करने की, और ये जो भी इनका पास्ट का कोई दुख है, एक्सपीरियंस है, उससे अपने आप को जो है वो किसी तरह से रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपके और इनके बीच में ज़्यादा चीज़ें जो है वो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट की दिखी हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। अगर आप कोई बात करते थे तो ये आंसर दे लेते थे, बट मुझे नहीं लिख रहा ऐसा चीज़ इंसान की कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। बट राइट नाउ ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। यस, अगेन यहाँ पे चेंज है, एक अडॉप्शन की एनर्जी दिख रही है कि एक नया एटीट्यूड अडॉप्ट करना, एक नई सिचुएशन को अडॉप्ट करके चीज़ों को चेंज करना, और फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी सिचुएशन को जो है ना, वो हार्टली जो है वो लाइटली वे में चेंज कर सकते हैं। बिकॉज ये इस टाइम सारी सिचुएशन को हील करना चाहते हैं जो भी आपके और इनके बीच में चल रही है। एंड वी हैव इट्स अ वेडिंग रिंग्स, कुछ लोग हो सकते हैं आपसे डेफिनेटली यूनियन करके आपके साथ एक एवर लास्टिंग प्रॉमिस करेंगे, और आपके साथ कुछ सीरियस एक मैरिज को लेकर जो है वो कनेक्शन में इन्वॉल्व होंगे। यस, बिकॉज ये पर्सन मुझे दिख तो ऐसे ही रहा है कि लॉयल है, और रिश्ता वही बनाना चाहते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म चले। टेम्परेरी या टाइम पास के लिए ये रिश्ता नहीं बनाना चाहते, इसीलिए शायद इस इंसान ने आपसे वॉक अवे किया। या तो ये जो भी आज की रीडिंग है वो ऐसे ही इंसान की है जो कि खुद सीरियस हैं और सीरियस ही रिश्ता चाहते हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस की वजह से वो नहीं चीज़ों को मेक श्योर कर पा रहे थे। एंड कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे लाइक मैरिज भी एंड हुई हो, या कोई कार्मिक इनकी मैरिज थी जहाँ से इन्होंने लेसन लेने थे ऑब्वियसली, और उसके बाद इनका डेफिनेटली एक अच्छा कनेक्शन बनना है, लेकिन वो उस पास्ट की चीज़ों को अपने माइंड से स्किप नहीं कर पा रहे हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे यूनिवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव किंग ऑफ कप्स,
एंड वी हैव टू इवेंट्स एंड वी हैव इट्स 5 ऑफ कप्स। ये जो भी आपका ब्रेकअप हुआ है या जिस वजह से भी रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है ना, उस वजह से ऐसे लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ में चीज़ों को डेफिनेटली आपके बाद अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों को अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो इनका आगे उन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं जा रहा। बिकॉज विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ वैंड्स, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये प्लान कर पाएँ दोबारा से आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज दिख रहा है कि नेक्स्ट मूव में इस इंसान का आप लोगों को चूज़ करने का मुझे माइंड दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, सोच समझ के अपने आप को इमोशनली ग्रो करके एक इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ आप लोगों को चूज़ करेंगे, ठीक है। बट इसके लिए इनको लगता है कि इनको ऑब्वियसली आपको अपने एक कंफर्ट जोन से निकालना है एंड देन फिर कुछ चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करनी है। बिकॉज प्लान मुझे दिख रहा है इस इंसान का, यस। बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑब्वियसली किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान होता है जो इमोशनली मेच्योर होता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। जो भी ब्रेकअप इनके रहे हैं या जो भी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में किया है, उस वजह से इनका जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। दैट्स वाई अब नेक्स्ट डिसीजन मुझे दिख रहा है इनका आपको चूज़ करने का। 25 डेज भी लग सकते हैं इस चीज़ में, कोई नेक्स्ट मूव में, या फिर 2 वीक्स का टाइम भी हो सकता है। यस, सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी है। सेजिटेरियस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रोमिनेंट है, बट नेक्स्ट मूव दिख रहा है मुझे इस इंसान का आपको चूज़ करने का। एक चीज़ इन्होंने छोड़ी है और ये अब आपको चूज़ करेंगे, यस, पार्टनरशिप के लिए। बिकॉज इनको लगता है कि चीज़ें चेंज तभी हो पाएंगी इनकी लाइफ में जैसा ये चेंज चाह रहे हैं। तो ये चेंज यही चाहते हैं कि किस तरह से जो आपका चांस मिस किया ना, उसी को दोबारा से ठीक करें। 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।